नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज हम आपके लिए यूरोपीय चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए पीटीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और साथ ही डी ट्रिपल एस पी ड्राइंग टीचर के लिए भी। साथियों, अब की बार डी ट्रिपल एस पी में ड्राइंग टीचर के लिए सिलेबस जारी हो चुका है और उस सिलेबस में अप्लाइड आर्ट और साथ ही एस्थेटिक टॉपिक जो है सौंदर्य शास्त्र उसको भी शामिल किया गया है। अगर आपने वो सिलेबस नहीं देखा है तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको ड्राइंग टीचर और पीजीटी फाइन आर्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑफिशियल सिलेबस को आप देख सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है मैचिंग का। कुछ कलाकार दे रखे हैं, उनकी कृतियाँ आपको उनसे मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्ब्रेक्ट ड्यूरर जो कि कास्ट उत्कीर्णन से संबंधित है। और रेमरा की बात करें तो रेमरा ड्राई पॉइंट से संबंधित है। रेमरा ने ड्राई पॉइंट पे चित्रों का निर्माण किया है। और हाकुसाई कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित है। और ये कहाँ के हैं? हाकुसाई जापान के हैं। स्टैनली विलियम हेटर जो है विस्कोसिटी से संबंधित है। सही विकल्प जो हो जाता है सी। अगला प्रश्न, अब देखिए इसमें कुछ एज दे रखे हैं, उन एज को सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही क्रम होगा तो सबसे पहले जो योग एज आता है पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, फिर आता है नियोलिथिक एज, फिर आता है चालकोलिथिक एज। इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाता है। और इनके समय की बात करें तो देखिए पैलियोलिथिक एज का जो समय है 35,000 से 18,000 समय है बीसी पैलियोलिथिक एज का। दूसरा आता है मेसोलिथिक एज का। और मेसोलिथिक एज जो है इसका समय आता है 18,000 से 7,000 बीसी। आगे है नियोलिथिक का जो समय है 8,000 से 2,000 बीसी 2000 बीसी। लास्ट है चालकोलिथिक, इसका समय 2000 बीसी से 1500 बीसी हो जाता है। पैलियोलिथिक जो है पूर्व पाषाण काल कहते हैं हिंदी में, और मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक को नवपाषाण काल और चालकोलिथिक को ताम्र पाषाण काल। इस तरह से हमारा सही विकल्प भी हो जाता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो इनमें से जो सबसे अलग है वो है कार्टाल युग, पेरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र, डार्डन उपत्यका। ये तीनों क्षेत्र जो हैं फ्रांस एवं स्पेन के निश्चित क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। बी विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस एवं उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक कला स्थल पाए गए हैं। फ्रांको कैटामेरियन किस लिए प्रसिद्ध है?
तो फ्रांको कैटावरियन जो है पाषाण काल से संबंधित है, ये विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तर खंड जिसे स्टोन हेज कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाता है बी। ये ब्रिटेन के विल्टशायर काउंटी में स्थित है और ये प्रागैतिहासिक स्थापत्य से संबंधित है। स्टोन हेज जो है एक वृत्ताकार में बड़ी बड़ी चट्टानों को लगाया गया है, इस तरह से खड़ा किया गया है, ज़मीन में गाड़ा गया है, इस तरह से ये वृत्ताकार बन जाता है और इनकी जो ऊंचाई है चट्टानों की वो है 7 मीटर। अगर हम फुट की बात करें तो फुट में हो जाता है 30 फीट। अगर वहीं हम इसके समय की बात करें स्टोन हेज की, इसका निर्माण काल जो है पाषाण युग और कांस्य युग में 3000 BC से 2000 BC में संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द पेचिपोडस यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द जो है पेचिपोडस मानव शरीर का प्रकार के लिए प्रयोग हुआ है, सी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के जो यूरोप के चित्र हैं यूरोप में अल्टामीरा से प्राप्त होते हैं, ये विकल्प सही हो जाता है। और वहीं ये जो गुफा है ये स्पेन में प्राप्त होती है। इसकी जो खोज हुई थी वह 1879 में हुई थी, ठीक है। और इस गुफा की खोज का श्रेय जो प्राप्त जाता है उसका नाम है सांतुओला, जो कि एक 12 वर्षीय लड़की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टोन हेज किस देश में है? तो स्टोन हेज कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, फ्रैंको कैटावरियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्र जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, ये विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न, यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग कितना है? तो यूरोप के प्रागैतिहासिक या प्राचीन प्रस्तर युग का जो समय है वह 30,000 ईसा पूर्व से है, सी विकल्प सही हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पानी की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो ये जो गुफा है वह पिंडाल है, इसी में ये चित्र मिला है हाथी का जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है। और ये जो इसकी लंबाई है गुफा की वो 400 गज है। और इस पान का जो रंग है, इस पान का रंग है वह है लाल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो अभिकथन और तर्क का है। पहला अभिकथन पढ़ते हैं। स्टोनहेंज विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। तो ये तर्क अभिकथन जो है हमारा सही हो जाता है। विश्व के सबसे पहचाने जाने वाले और प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, बिल्कुल सही है। और इसका जो तर्क दे रखा है यह धार्मिक उपासना एवं संस्कार स्थल था, बिल्कुल इसी के उद्देश्य से इस स्टोनहेंज को बनाया गया था 3000 ईस्वी पूर्व से
2000 ईस्वी पूर्व इसका निर्माण काल माना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प क्या हो जाता है, डी, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्टामिरा की गुफा कहाँ है। तो अल्टामिरा की गुफा के बारे में हमने बताया था, स्पेन में है। इसकी खोज जो हुई थी 1879 ईस्वी में हुई थी, जो कि एक 12 वर्षीय लड़की मारिया सांतुवाला ने इस गुफा की खोज की थी। और वहीं देखा जाए भारत में अल्टामिरा गुफा के समतुल्य जो कौन सी गुफा को माना जाता है, तो वो है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी गुफा। इसके चित्र अल्टामिरा के समान माने जाते हैं। अल्टामिरा को सिस्टाइन चैपल के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का सिस्टाइन चैपल अल्टामिरा को कहा जाता है। इसमें जंगली भैंसा के जो चित्र हैं सबसे अधिक दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अल्टामिरा की गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है। तो अल्टामिरा गुफा के चित्रों को प्राकृतिक रंग, जानवरों के चर्बी के मिश्रण से, कोयला, इन तीनों के माध्यम से अल्टामिरा गुफा के चित्रों को बनाया गया है। तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है डी, इन सभी का प्रयोग हुआ है। और इस गुफा में लगभग 150 चित्र मिलते हैं। इसी गुफा में हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्टामिरा गुफा कहाँ स्थित है। तो अल्टामिरा जो गुफा है स्पेन में स्थित है। अल्टामिरा की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये स्पेन में है। अल्टामिरा की छत के चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा था। इससे पहले प्रश्न में हमने बताया था कि अल्टामिरा की गुफा के चित्रों को सबसे पहले मारिया सांतुओला ने देखा था। डी विकल्प सही हो जाता है। और कब देखा था, 1879 में, जो कि एक मारिया सांतुओला 12 वर्षीय लड़की थी। आगे देखते हैं फ्रांको कैटाब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ कला गुफा कौन सी है। तो सर्वाधिक श्रेष्ठ जो गुफा है फ्रांको कैटाब्रियन क्षेत्र में, वो लास्को गुफा मानी जाती है। सही विकल्प हो जाता है भी, लास्को गुफा। अब लास्को गुफा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस गुफा की जो खोज हुई थी वह 1940 ईस्वी में हुई थी। और देखिए इस गुफा के अंदर एक कक्ष है। उस कक्ष की लंबाई और चौड़ाई है वो 33 गज लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 11 गज चौड़ाई है। और इस कक्ष का नाम वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है। और इसमें 4 बैल की आकृति बनी हुई है, जो कि 18 फुट की लंबाई में छत पर बने हैं। यहाँ पर एक सींग वाला अश्व भी चित्रित है। अन्य चित्रों में घायल महिष, तैरते हुए हिरणों का चित्र भी प्रमुख रूप से यही मिलता है। काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। तैरते हुए हिरण का भी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो लास्को गुफा में मिलता है। चलिए तो आगे चलते हैं। अल्टामिरा गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा था। देखिए अल्टामिरा के गुफाओं के जो चित्र देखे थे वो मारिया सांतुओला ने 1879 में देखे थे। और लेकिन उसी गुफा का जो द्वार था वह एक मानव शास्त्री ने देखा था। डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फंतदा गांव क्या है। तो फंतदा गांव जो है एक गुफाएं हैं, और ये गुफाएं जो हैं फ्रांस में मिलती हैं। उसकी खोज जो हुई थी वो 1901 में हुई थी। लगभग 200 चित्र इसमें मिलते हैं। ओके,
200 चित्र इसमें मिलते हैं। और यहाँ पर भी अधिकांश बाइसन यानी कि महिष के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न, लास्कोस की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृति कौन सी है? तो हमने पहले बताया था कि एक लास्को गुफा में कक्ष है, 30 गज उसकी लंबाई और 11 गज उसकी चौड़ाई है। वो उसी कक्ष में छत पर 4 काले रंग में बैल बने हुए हैं जिसकी लंबाई है 18 फीट। तो इस तरह से दीर्घकाय पशु की जो आकृति हो जाती है वो 4 काले बैलों की है। अंग्रेजी में बाइसन कहा जाता है। डी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कोस क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो लास्को जो गुफा है वो दक्षिणी फ्रांस में आती है। तो इसका सही विकल्प हो जाता है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो हमने बताया था पिछले प्रश्न में, फ्रांस की लास्को गुफा की जो खोज हुई थी 1940 ईस्वी में हुई थी। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। और किसने की थी? उसका नाम है ब्रेन। अगला प्रश्न, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो वृषभों वाला जो कक्ष मिलता है वो लास्को गुफा में मिलता है। अगला प्रश्न, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये बी में है। बी विकल्प सही हो जाता है, लास्को गुफा में। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो हमने अल्तामिरा के बारे में बताया था आपसे कि इसमें उंगली से बनाई गई रेखाएं मिलती है, टेढ़ी बेढ़ी फीते के समान है। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो अल्तामिरा की गुफा जो है स्पेन में है। अल्तामिरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्तामिरा की गुफा में सबसे अधिक जंगली भैंसे का चित्र मिलता है। डी विकल्प सही हो जाता है। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं। तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में ये सभी चित्रित हैं। डेनियर, मानव, बाइसन, इन तीनों के चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका सही विकल्प जो हो जाता है बी हो जाता है, मारिया सांतोला ने की थी, 12 वर्षीय लड़की। स्पेन की अल्तामिरा के समकक्ष कहाँ के शिला क्षेत्र मिलते हैं? तो हमने बताया था कि पंचमढ़ी गुफा में, पंचमढ़ी के क्षेत्र में अल्तामिरा के समकक्ष चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा गुफा के चित्र किस काल के हैं? तो ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। सी विकल्प सही हो जाता है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं वो उत्तरी स्पेन और दक्षिण फ्रांस में है। सी विकल्प सही हो जाता है इसका। अगला प्रश्न है, 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? तो अल्तामिरा की हुई थी, मारिया सांतोला के द्वारा। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक मिलता है? तो जंगली भैंस का मिलता है। डी विकल्प सही हो जाता है। अब ये प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करना है। तो हमें ये देखना है कि पूर्व से सबसे पहले पूर्व में कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसका सबसे पहले जो क्षेत्र आता है पूर्व का वो मगाओ गुफाएं आती हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद बावियान की गुफाएं आती हैं। बावियान की विराट प्रतिमा आती हैं। उसके बाद आता है सांता, और सांता के बाद बात करें तो सोफिया। फिर आता है पार्थेनॉन जो कि एक पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से हमारा विकल्प डी सही हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रश्न। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।